नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे चैनल V&G एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है जो कि क्लास 6 की क्लास 6 मैथ की है, जिसमें हम पहला चैप्टर कराएंगे इंग्लिश में। इसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स और हिंदी में इसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम 3 चीज़ों को सबसे पहले क्लियर करेंगे। सबसे पहला है हमारा संख्याओं की तुलना, और हिंदी में इंग्लिश में इसको कहेंगे कंपेयरिंग नंबर्स। और दूसरा हम क्लियर करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन इंग्लिश, और हिंदी में इसको आरोही व अवरोही क्रम। और तीसरा हम करेंगे सबसे छोटा या सबसे बड़ा, ठीक है, मीन्स इंग्लिश में ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इन 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। आज पहला संख्याओं की तुलना कंपेयरिंग नंबर्स, देन असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स आरोही व अवरोही क्रम, और तीसरा सबसे छोटा व सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आइए, जैसे कि हम आज 3 चीज़ों को सबसे पहले क्लियर करेंगे। उसमें सबसे पहला था हमारा कंपेयरिंग नंबर्स और संख्याओं की तुलना। बच्चों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर तुलना की बात हो रही है और जहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है तो वहाँ पे हमारा कितनी संख्याओं का होना जरूरी है? 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है, ठीक है। संख्याओं के मामले में हमारी 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं का होना हमारा जरूरी है, तभी तो हम किसी चीज़ में तुलना करेंगे, मीन्स कंपेयर करेंगे। अब आइए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तुलना कितनी तरीके से की जा सकता है। कंपैरिजन हम यहाँ 2 टाइप से कर सकते हैं, 2 तरीके से हम कंपैरिजन को कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, मैं यहाँ फर्स्ट लिख देती हूँ, यहाँ में सेकंड, ठीक है। पहला क्या होगा, जब नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम, ठीक है, सेम होंगी। और दूसरा क्या होगा, जब नंबर ऑफ डिजिट्स आर चेंज, ठीक है, चेंज होंगी मीन्स डिफरेंट होंगी। हिंदी में जब अंकों की संख्या बराबर होगी और जब अंकों की संख्या, इधर सेकंड में हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, जहां अंकों की संख्या बराबर नहीं होगी मीन्स डिफरेंट होगी, असमान होगी, ठीक है। इस पे हम अभी डीपली बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए बताती हूँ, फिर हम 1 2 3 4 ऐसे करते हुए हम स्टेप वाइज चलते हैं कि हम अलग अलग डिजिट्स को लेते चलेंगे और दोनों के ही हम एग्जाम्पल्स को क्लियर करते चलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि हमने बोला कि नंबर ऑफ डिजिट इज सेम, मीन्स अंकों की संख्या क्या है मेरी, बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। यहाँ डिजिट्स कितनी हैं, 1, एंड यहाँ डिजिट कितनी है, 1, ठीक है। आपके समझ में आ गया मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, जब अंकों की संख्या बराबर है। जैसे मैंने बोला 25 इज़ ग्रेटर दैन 22, ये 23 लिख देते हैं हम, ताकि 2 से हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 25 में मेरे कितने डिजिट्स हैं, कितने अंक हैं, 1 और 2, ठीक है, 2। और 23 में मेरे कितने डिजिट्स हैं, फिर से 2। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जब मेरे अंकों की संख्या बराबर होती है। एक कंपैरिजन इस टाइप का होता है। सेकंड में देखिए, जब मेरे नंबर ऑफ डिजिट चेंज होंगी मीन्स अंकों की संख्याएँ असमान होंगी। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 इज़ ग्रेटर दैन 45, ठीक है, 123 इज़ ग्रेटर दैन 45, 123 बड़ा है 45 से। अब यहाँ देखिए, इसमें कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स हैं, 3, 1 2 और 3, और लेकिन इसमें कितने हैं मेरे, 2। तो आपके समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है, सेम है, और यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, जहाँ मेरी नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी है, डिफरेंट है। अब सबसे पहला हम पहला टाइप ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स। कंपैरिजन को समझने के लिए, तुलना को समझने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा है कि मुझे 2 अंकों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपने कुछ साइंस को देखा होगा, अपने बचपन में पढ़ा होगा, और फिर से यही रिवाइज होने वाला है। आपने ये 3 साइन देखे होंगे, इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन इक्वल टू, ठीक है। आपने ये 3 साइन देखे होंगे। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 4 इज़ ग्रेटर देन 5 और नॉट, क्या बड़ा है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 5 बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 4 बड़ा है 5 से, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने अगर बोला कि 23 इज़ ग्रेटर दैन और 3
तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये क्या है, ये 1 डिजिट का है और ये मेरा कैसा है 2 डिजिट का है। तो मीन्स जहाँ मेरी 1 डिजिट है या मेरी 2 डिजिट्स है वहाँ पे मुझे कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे मुझे बस देखना है जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो ठीक है। लेकिन अगर बात मेरी 23 और 3 पे आती है तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, नंबर्स ऑफ कंपेरिजन कितने हैं 2 हैं और यहाँ पे कितना है मेरे नंबर 1 है। तो जो ऑब्वियसली नंबर्स में ज़्यादा हो जाता है तो वो मेरा अपने आप से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, आप ये वाली चीज़ को ठीक से समझ गए। अब हम यहाँ पे थोड़ा एक बड़ा एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा है 4 5 1 3 2 6 और अभी हम क्या करेंगे, घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और हिंदी में बोलते हैं हम इसको आरोही क्रम। ठीक है, हम इसको भी यहाँ समझते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंग्लिश के बच्चों के लिए हम इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और हिंदी के बच्चों के लिए हम इसको कहते हैं बढ़ता क्रम। इस चीज़ को भी हम यहाँ करते हुए चलेंगे। अब हम यहाँ जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम ये बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ दोनों चीज़ एक साथ सीखेंगे। पहले आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश के बच्चों के लिए असेंडिंग ऑर्डर की मीनिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा फिर बड़ा और देन सबसे बड़ा। और फिर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आरोही क्रम क्या है, बढ़ता क्रम मीन्स आपको पता है कि 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ऐसे करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट 4 5 1 3 2 6। अभी मैंने ये कंपैरिजन कैसा लिया है, जो 1 डिजिट का है। ठीक है, इसमें कोई 2 डिजिट्स नहीं है, इसमें सब 1 डिजिट्स हैं। ठीक है, और सबके अंक जो है वो 1 1 1 1 और 1 है मीन्स 1 है। अब हम पहले का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हम पहले का आंसर लेते हैं। देखिए 4 5 1 3 2 6। ठीक है, अब सबसे पहले मैं कौन सा लूँगी, जो मेरा सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर्स को भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगी 1, ये बहुत ईजी है। उसके बाद मेरा क्या आएगा 2, देन उसके बाद मेरा क्या आएगा 3, देन 4 और फिर 5 और 6। ठीक है, इसके आगे हमारा नहीं है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और हिंदी में इसे आरोही क्रम भी कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे मेरे कितने अंक है, केवल 1 1 है। ठीक है, किसी में भी 2 अंक 3 अंक ऐसे करके नहीं है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है आपने यहाँ नोटिस कर लिया होगा, इसमें अंकों की संख्या 2 है, इसमें भी अंकों की संख्या 2 है, इसमें भी डिजिट्स 2 हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब आप क्या कहेंगे, जो बच्चे बिल्कुल ही बेसिक जिनका कमज़ोर है, मैं उनके हिसाब से भी करा रही हूँ, इसलिए हम थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, जहाँ पे कंपैरिजन की बात आती है, जहाँ 2 अंक हो गए हैं, अभी तो 1 था, आप इजीली कर पा रहे थे, तब हम लेफ़्ट साइड से यानी कि बाएं हाथ से, बायां हाथ यानी कि इधर से देखते हुए चलेंगे। जो हमारी इधर से पहले डिजिट होगी सबसे पहले हम उसे देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा हम उसे लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर 2 है, इधर 4 है, देन 2 है, फिर 5 है, देन 4 है। अब आप देखिए यहाँ भी 2 आ गया, आप कहेंगे इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अब आपका ये कंपैरिजन बढ़ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा। अब क्या करेंगे, जब मेरे पास ये भी 2 है और ये भी 2 है, बाकी तो सब उससे बड़े ही हैं, अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट पे जाएंगे। क्या करेंगे, सेकंड डिजिट पे जाएंगे। सेकंड डिजिट मेरा क्या है, ये 3 है, ये 7 है, तो 3 छोटा है, 3 इज़ स्मॉल देन 7। ठीक है, 3 छोटा है 7 से, तो सबसे पहला मेरा क्या आएगा 23 के बाद, क्योंकि 2 के बाद और कोई है ही नहीं, 2 केवल इसमें है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है 27। तो मेरा ये भी हो गया है, मेरे ये भी हो गया है। ठीक है, अब मेरी बात आती है 45 59 और 40 में। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट डिजिट 4 4, देन सेकंड डिजिट 0 और 5 है। ठीक है, फिर से हमने देखा यहाँ फिर टाई हो जाता है, 4 और 4 मीन्स यहाँ पे फिर से तुलना में गड़बड़ हो रही है कि ये 4 है, ये भी 4 है। फिर हम सेकंड डिजिट पे देखते हैं, तो अब मेरा क्या छोटा है, 0 छोटा है, तो मेरा अब क्या आ जाएगा 40। और 40 के बाद, क्योंकि मुझे पता है ये मैं ऑलरेडी इसमें कंपैरिजन कर रही थी, ये मेरा हो गया है, अब 45 में इसमें लिखूँगी। और फिर बाद में मेरा क्या बचा है 59 बचा है, 59। और ये किस ऑर्डर में चल रहा है बच्चे, अभी ये आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, और बढ़ता क्रम पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है। अभी मैंने 1 डिजिट का किया, 2 डिजिट का किया, अब हम 3 डिजिट्स का करते हैं। ठीक है, अब हम 3 डिजिट को लेते हैं, 1 2 3 1 2 3
देन 1 2 3 हम सबको देखेंगे और ये भी 1 2 3। मैंने आपको अभी 2 टाइप बताए थे कंपैरिजन के, पहला जिसमें अंकों की संख्या समान है, दूसरा जिसमें अंकों की संख्या डिफरेंट होगी। तो हम अभी किसका एग्जाम्पल कर रहे हैं? जिसमें अंकों की संख्या समान होगी। ठीक है, आप देख भी रहे हैं इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है लेफ़्ट साइड से हम देखते हैं, ये मैं अभी बता के गई हूँ आपको। तो लेफ़्ट साइड से देखिए 2 यहाँ है, देन 4 3 3। ठीक है, तो कंपैरिजन ही नहीं है, मुझे सेकंड डिजिट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 2 के साथ कोई भी टाई नहीं कर रहा है। तो अब मैं क्या लूँगी? पहले 2 4 और 3, फिर उसके बाद मैं क्या लूँगी? ये वाला मेरा हो गया है, देन इधर 4 है, 3 और 3। फिर से कहाँ टाई हो गया है? फिर से इस 3 में और इस 3 में टाई हो गया। अब आपको मैं पहले एग्जाम्पल में बता के चुकी हूँ कि मेरा सेकंड क्या है? 2 और 4। सेकंड डिजिट को देखेंगे, ये तो हमारा टाई हो गया था। अब ये छोटा है कि ये छोटा है? 2 छोटा है। तो अब मैं किसको लूँगी? 3 2 और 4 को, देन उसके बाद 3 4 2 को, देन उसके बाद 4 3 2 को, देन उसके बाद 4 3 2 को लूँगी क्योंकि उसके मेरे पास बचा ही है। आप कहेंगे कि मैम आपने डायरेक्ट इसको क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शन में कुछ बचा ही नहीं है, तो जो नहीं बचा है वो फिर मेरा ग्रेटर हो गया। यहाँ पे हम ये असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम भी कर रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, कंपैरिजन भी कर रहे हैं और कंपैरिजन भी हम आरोही क्रम में कर रहे हैं, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए। कंपैरिजन तुलना है कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। अब इसमें भी आरोही और अवरोही क्रम होता है कि पहले आप सबसे छोटा लिखना पसंद करेंगे कि आप सबसे बड़ा लिखना पसंद करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे छोटा लिखने की, मतलब आरोही क्रम करने की, और बाद में सबसे बड़ा लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अपने 4th एग्जाम्पल पे। ठीक है, अब 4th एग्जाम्पल मेरा क्या कहता है? यहाँ आप देखिए 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 और 1 0 0 1। फिर से 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट। बच्चे मैं ये सब अलग तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से हो जाए। और मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि हम कंपटीशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं होता है, अधिकतर यूपी बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे जो होते हैं, उनके घर में कुछ परेशानियाँ होती हैं या किसी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उस एवज में आप इसको डीपली करिए। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और जो आप 6th क्लास में हैं तो उसमें तो आपके काम आएगी क्योंकि ये आपका सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, और इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कंपटीशन वाले बच्चों का भी हमारा ये पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 4 4 4। अब हम देखते हैं इसमें तो ये भी 1 है, इसमें ये भी 1 है, इसमें ये भी 1 है। ठीक है, चारों 1 हो गए। अब अभी तक तो ऐसा कोई डिजिट आया नहीं था हमारा जिसमें पहला चारों ही बराबर हो जाए। फिर हम सेकंड डिजिट पे मूव करते हैं, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। मीन्स 2 डिजिट्स तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से कि ये कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब हम तीसरी डिजिट पे आते हैं, ये 1 है। ठीक है, फिर ये 1 है, फिर टाई हो गया। यहाँ पे मुझे ये 0 मिलता है, देन फिर 0 मिलता है। मीन्स इन सब से तो छोटा ये है, लेकिन अब यहाँ और यहाँ भी मेरा टाई हो गया, 0 और 0 पे टाई हो गया बच्चे। अब के बाद मैं क्या करूँगी? अब कंपैरिजन इन 2 में बचा है, फिर मैं 4th डिजिट पे जाऊँगी। मैंने देखा ये 0 है और ये मेरा 1 है। तो अब बताओ बच्चों, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? कौन सा? 1 बड़ा है। तो मैं पहले किससे लिख रही हूँ? क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर कर रही हूँ, यहाँ पे आरोही क्रम कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले छोटा लिखूँगी 1 0 0 0। फिर उसके बाद मुझे पता था कंपैरिजन मेरा इसमें और इसमें, अब क्योंकि ये छोटा है तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा है और इससे नेक्स्ट ही हमारा आएगा। अब इसके बाद ये दोनों तो मेरे हो गए। अब हम यहाँ आते हैं, हमारा यहाँ 3 तक तो हो गया था क्योंकि तीसरे में हमें यहाँ पे 0 मिल गया था और यहाँ भी 0 मिल गया था। अब क्या है मेरा? ये 1 है, देन ये मेरा 2 है, फिर छोटा कौन सा है इसमें? 1 0 1 1 है। तो अब की बार मेरा 1 0 1 1 हो गया और बचा फिर मेरा 1 0 1 2 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई, कंपैरिजन किसे कहते हैं? हमारे 3 साइन हैं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा संख्या होंगी कंपैरिजन हम तभी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने लिखा था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमारे बढ़ते हुए क्रम होता है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटा आता है, फिर बड़ा बड़ा और बाद में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं आरोही क्रम। और जिसमें उल्टा हो जाएगा एकदम, मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा आता है, उससे क्या कहते हैं हम? अवरोही क्रम। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसको अच्छे से डीपली पढ़ाने वाली हूँ। अभी मैंने कंपैरिजन का पहला वो पढ़ा था जिसमें अंकों की संख्या बराबर थी। ऐसी चीज़ों में हम कंपैरिजन कर रहे थे, जैसे पहले में 1 1 था, दूसरे में 2 है, तीसरे में सभी डिजिट 3 की हैं, देन 4 की हैं। यहाँ से बच्चे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो चीज़ क्या है मेरी?
यहाँ से मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, जो मैंने तीसरा टॉपिक आपको बोला था, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। बच्चे आप यहाँ देख पा रहे हो सबसे छोटा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, और ये मेरा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। इधर मैं देखूँगी तो 23 इज़ स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये मेरा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ऐसे करते करते मेरा क्या है, यहाँ पे ये सबसे छोटा है और ये मेरा सबसे बड़ा है। मैंने जी लिख दिया है, इसको मैंने एस लिख दिया है। यहाँ भी ये मेरा सबसे छोटा है एस है, और मेरा ये यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हमने अभी पहला कंपैरिजन करा है और पहले कंपैरिजन में हमने असेंडिंग ऑर्डर को। अब हम यहाँ पे सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी अंकों की संख्या समान नहीं थी। अभी हमने देखा फर्स्ट जिनकी एक एक थी हमने ऐसे किया, फिर 2 अंक थे ऐसे किया, 3 अंक थे, 4 अंक थे। अब के बार हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से ले रहे हैं जिसमें अंकों की संख्या समान नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट करते हैं, ठीक है। हमने डिजिट को काउंट किया, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2। हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2, फिर देन 3 और देन 2। अब आप यहाँ देखिए, मैंने अब जब डिजिट्स काउंट किया 2 2 3 3 और 2, ठीक है। अब आप यहाँ आराम से बता सकते हैं कि पहले कौन सी डिजिट्स आएगी या कौन सी नहीं आएगी। सबसे पहले जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। अब 3 को तो ऑब्वियसली 3 तो बड़ी होगी, ठीक है ना। 99 से मीन्स 99 से बड़ा तो 100 ही होगा। क्यों, 100 में अपने आप से 3 डिजिट्स हैं और ये 2 डिजिट का है। और दूसरा 99 में हम कुछ जोड़ेंगे, मीन्स कुछ ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तब जाके ये 100 बनेगा, ठीक है। 100 तक पहुंचने के लिए 99 में कुछ ऐड हमें करना पड़ेगा, मीन्स 2 डिजिट से 3 डिजिट पे जाने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली 2 डिजिट का नंबर हमारा 3 डिजिट से छोटा ही होगा। तो अब हमारे पास ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब कंपैरिजन सबसे पहले इसमें और इसमें है। फिर से मैंने पहले बताया था, लेफ़्ट साइड से बाएँ हाथ से जो सब पहले नंबर देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा हम उससे पहले लिखते हैं, क्योंकि इसमें हम साथ साथ आरोही क्रम भी कर रहे हैं। 4 0 और 1। तो आप बता सकते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 0 है, तो कम टाई हमारा है ही नहीं यहाँ पे, और हमने लिख दिया 0 2, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद मैंने देखा 4 देन 1, कौन सा छोटा है, 1 छोटा है, 1 स्मॉल है। फिर हम इसे लिख देते हैं ऐसे 1 और 1 12। अब इसके बाद 2 डिजिट में केवल यही बचा, ये मेरा हो चुका है, इसे हम काट देते हैं। अब बचा मेरा 45। अब बात आती है 3 की, ये भी मेरा हो गया है, ये भी मेरा हो गया है, ये भी मेरा हो गया। 1 0 0 और 2 0 2। फिर से हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट 1 और 2, तो 100 हमारी 1 छोटी है, तो हमने लिख दिया 1 0 0, टाई की बात ही नहीं है। इधर हमारा क्या आ गया, 2 0 2, ठीक है बच्चे। कंपैरिजन में जब भी हम देखेंगे कि 2 या 3 अंकों की संख्याओं में हमें 2 या 3 डिजिट्स की संख्याओं में हमें कंपैरिजन करना है, तब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो बिना सोचे ही हमारा क्या होगा कि 2 की डिजिट जो है, 2 अंकों की संख्या जो है वो 3 अंकों की संख्या से छोटी होगी, और जो 3 अंकों की संख्या है वो 4 अंकों की संख्या से छोटी होगी। क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बता दिया है, सबसे लास्ट में जो 2 डिजिट की संख्या होती है वो 99 होती है। 99 में जब हम 1 जोड़ेंगे तब हम 100 को पाएंगे, ठीक है। 99 में जब हम 1 ऐड करते हैं तब हम 100 तक पहुँच पाते हैं। मतलब कि ये कि 2 डिजिट से अगर हमें 3 डिजिट में पहुंचना है तब हमें किसी न किसी चीज़ को जोड़ना पड़ता है 99 में, तब हम 100 में पहुंचते हैं, तो 2 छोटा होता है 3 से। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले एग्जाम्पल की। आप देखिए ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 3 है। मैंने जैसे कहा कि 2 3 से छोटा ही रहेगा अंकों में, और 3 की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी ही रहेगी। तो सबसे पहले कंपैरिजन की बात ही नहीं है, हम इसको लेंगे 29, क्योंकि इसमें 2 ही अंक हैं, इसमें 4 3 3, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब हम 3 अंक को देखते हैं, इसमें क्या है, पहला 1 और इसमें क्या है हमारा 9, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 1 और 9, तो हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये तो 4 अंकों का है, इसलिए हम देखेंगे ही नहीं। तो 1 और 9 में क्या छोटा है, ये तो 1 0 2। देन उसके बाद 9 9 0, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको ब्रीफली नहीं बताया। देन हमारा 4 डिजिट की एक ही बची, तो कंपैरिजन इसका किसी के साथ नहीं है, तो इसको ईजिली हम लिख देंगे। अब बात करते हैं हम थर्ड की। ये कितने का है, 3 का, ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है, सॉरी। ये इसमें डिजिट्स 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है और देन इसमें 2 है। फिर से मैंने बताया आपको सबसे छोटा, यहाँ पे हमारे अंक समान नहीं है, तो जो सबसे छोटा अंक होगा हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। देन मैंने लिखा 45। फिर 45 के बाद
मेरा 3 है, ये 4 4 है, हमारा 3 का भी कहीं टाई नहीं है, तो हमने लिखा 9 9 9। देन फिर उसके बाद हमने लिखा 1 0 0 और 1 9 9। अब 1 यहाँ टाई हो जाता है, फिर हम सेकंड डिजिट पे जाएंगे और टाई हमारा ख़त्म हो जाता है। हमें पता लग गया कि ये 0 है, ये 9 है, ये स्मॉल है, तो यहाँ पे 1 0 0 और यहाँ पे 1 9 9 और 9। ठीक है, तो जहाँ पे अंक समान नहीं थे हमने वहाँ देख लिया। अब हम यहाँ पे आरोही क्रम को भी डिस्कस कर लेते हैं। आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। फिर से ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो जो सबसे छोटा है वो मेरा क्या हो गया, इस इक्वेशन के लिए वो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। ठीक है, मीन्स सबसे छोटा नंबर जो है इस इक्वेशन में वो मेरा ये हो जाता है और सबसे बड़ा मेरा बड़ा ये हो जाता है। ये क्या है, मेरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ऐसे ही इसमें ये ग्रेटेस्ट होगा और ये मैं जी से लिख देती हूँ, स्मॉलेस्ट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सबसे छोटा। फिर 45 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और 1999 ये मेरा सबसे ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं इन्हीं इक्वेशन से कि हमारा अवरोही क्रम क्या होता है। हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अवरोही क्रम को। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर भी एक चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको और आसानी रहे। ये आरोही क्रम है और ये मेरा अवरोही क्रम है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हिंदी वाले बच्चों के लिए इसको कहते हैं बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम होगा तो सीधी सी बात है कि बढ़ोतरी होगी, तो मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा आएगा और फिर उसके बाद बड़ा आएगा और फिर सबसे बाद में सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा आएगा। मैंने ये हिंदी में लिख दिया है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इजी रहने वाली है। सबसे पहले सबसे छोटा, बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे करके यहाँ इस बीच में जितने भी हमारे डिजिट्स होंगे वो आएंगे, बट लास्ट में मेरा सबसे बड़ा मीन्स ग्रेटेस्ट रहने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले मेरा सबसे स्मॉलेस्ट रहने वाला है। यहाँ से हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट भी सीख लिया है कि जहाँ पे अंक समान होंगे वहाँ पे हम पहली डिजिट देखेंगे, पहले डिजिट नहीं होगी तो दूसरी डिजिट पे करेंगे। अगर पहले डिजिट देखेंगे, अगर पहले डिजिट में 2 नंबर्स में या 3 नंबर्स में टाई हो रहा है तो हम उसके दूसरी डिजिट को देखेंगे। जब दूसरी डिजिट भी नहीं होगी तो फिर हम तीसरी डिजिट पे देखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे अंकों की संख्या क्या होगी, हमारी समान नहीं है, असमान है, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो 2 अंकों की संख्या थी, जैसे 45 है तो वो पक्का है। जैसे 99 का मैंने बताया था आपको, 99 का बताया था कि ये हमारी 100 से हमेशा छोटी होगी, क्योंकि 2 से 3 के अंक पे पहुँचने पे हमें 2 डिजिट से 3 डिजिट पे पहुँचने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। और ये ऐसे इसका जो इक्वेशन बनेगा, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, देन सबसे बाद में सबसे ग्रेटेस्ट, और बीच में इनके बीच में जो भी आएंगे बड़े, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब बात करते हैं अवरोही क्रम की, डिसेंडिंग ऑर्डर की। इंग्लिश में इसे कहते हैं, इसको समझेंगे डिक्रीजिंग वैल्यूज़। ठीक है, डिक्रीजिंग वैल्यूज़ और डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे बड़ा, जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है, इस जस्ट इससे उल्टा होता है। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे इसको घटता हुआ क्रम। ठीक है, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब घटते हुए क्रम में सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ 3 डिजिट ले लूँ, 4 5 1, अब मैं कह रही हूँ घटता क्रम। घटता हुआ क्रम में मतलब सब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, घटने का मतलब, डिक्रीज का मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। तो सबसे बड़ा पहले ले लेंगे, फिर उसके बाद इसमें ये वाला साइन चलेगा, फिर 4 ले लेंगे, फिर 1। तो अब यहाँ से हमारी क्या इक्वेशन निकलती है कि सबसे पहले सबसे बड़ा मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उसके बाद बीच में जितने भी हमारे आएंगे वो सब मीन्स उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते हुए, और बाद में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे, यहाँ थोड़ा जगह नहीं बची, मैं इधर नीचे लिख देती हूँ, यहाँ इधर सॉरी ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे छोटा मीन्स स्मॉलेस्ट। और आपको इतना पता ही होगा, जहाँ पे EST आ जाता है वो क्या होता है, जहाँ पे EST आ जाता है, जैसे मैंने कहा ग्रेटेस्ट, तो मीन्स सबसे बड़ा, वो सबसे वाला फील दे देता है, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट, स्मॉल मतलब छोटा, और EST मतलब इससे छोटा, इस इक्वेशन के लिए तो नहीं है।
तो यहाँ पे EST भी आपका। दोस्तों ये मेरा आज पहली वीडियो थी, ये मैंने पहला टॉपिक कराया था क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट का कराया था, जिसमें मैंने 3 टॉपिक क्लियर कराए हैं, आरोही अवरोही क्रम, इंग्लिश मीडियम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा मैंने कंपेयरिंग नंबर्स मीन संख्याओं की तुलना कराई है, और तीसरा मैंने ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कराया। ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेट करते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।